नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 5 हिंदी का शिक्षण योजना लेकर के आया हूं, तो चलिए देख लीजिए। दोस्तों, सर्वप्रथम ऊपर आप शिक्षण योजना संख्या लिख देंगे, फिर उसके नीचे आप 6 कॉलम बनाएंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, पाठ संख्या, प्रकरण और समय। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे। जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। पाठ संख्या लिख देंगे, फिर प्रकरण लिख देंगे और फिर समय लिख देंगे। फिर उसके नीचे प्रकरण लिखा जाएगा। आज का हमारा जो प्रकरण है दोस्तों, पंच परमेश्वर, जो कि कक्षा 5 हिंदी पाठ 2 से लिया गया है। इसके बाद हम लोग लर्निंग आउटकम लिखेंगे। लर्निंग आउटकम में देखिए, नंबर 1 क्या है, पंचायत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। नंबर 2, मौन वाचन करते हैं और पाठ सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। नंबर 3, विभिन्न रचनाओं को पढ़ते हैं तथा उन रचनाओं के लेखकों, विषयों, पात्रों आदि पर समूह में चर्चा करते हैं। अपने आसपास की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त करते हैं व तर्क करते हैं। दोस्तों, इस शिक्षण योजना को बनाने वाली शिक्षिका हैं सहारनपुर की अभिलाषा शर्मा जी। इसके बाद दोस्तों अगली हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। पंचायत के उदाहरण व मंचन तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। अगली हेडिंग है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएँ, गतिविधियाँ में देखिए, प्रथम दिवस में यहाँ 4 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका। यहाँ देखिए, पहला हेडिंग है शिक्षण के आरंभ में। शिक्षिका छात्रों से निम्न प्रश्न पूछती है। 5 मिनट का समय। यहाँ देखिए अवलोकन व प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देख लीजिए क्या है। यहाँ देखिए पहला प्रश्न, जब गांव में कोई विवाद हो जाता है तो उसे कौन सुलझाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रधान जी विवाद जिनकी मदद से सुलझाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पंचों के बैठने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फिर पंचायत में बैठने वाले पंचों का फैसला किसके बराबर माना जाता है। इसके बाद नंबर 2 है शिक्षण के दौरान। शिक्षिका छात्रों को समूह में बैठाकर कहानी पढ़ने का समय देती है तथा बीच बीच में उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है। 15 मिनट का समय। अवलोकन व सहभागिता। नंबर 3 गतिविधियाँ। शिक्षिका छात्रों को अलग अलग पात्र की भूमिका देकर कहानी का मंचन कराती है। बच्चे भी उत्साहपूर्वक अपनी अपनी भूमिका को बखूबी निभाते हैं तथा कहानी का सफलतापूर्वक मंचन करते हैं। समय 10 मिनट। अवलोकन व सहभागिता। आगे देखिए नंबर 4 है शिक्षण के बाद। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। पहला है स्वादिष्ट, दूसरा है गृहस्वामिनी, तीसरा है दैवयोग, चौथा है परिश्रम, फिर दृष्टता, कबूल, जिरह, सर्वोच्च। 5 मिनट का समय। अवलोकन व प्रश्नोत्तर। आगे देखिए द्वितीय दिवस। द्वितीय दिवस में भी आप 4 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। पहली हेडिंग है शिक्षण के आरंभ में। शिक्षिका पाठ संबंधित प्रश्न पूछती है। पहला प्रश्न है जुम्मन को किसकी इजाज़त मिली थी। दूसरा प्रश्न है मैं अलग पका खा लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा। तीसरा प्रश्न सरपंच बनते ही जुम्मन को कैसा लगा। 5 मिनट का समय। अवलोकन व प्रश्नोत्तर। इसके बाद नंबर 2 देखिए क्या है शिक्षण के दौरान। शिक्षिका छात्रों की पाठ संबंधित समझ को गहरा करने हेतु दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री छात्रों को दिखाती है। छात्र भी शांति से उत्साहपूर्वक वीडियो देखते हैं। 15 मिनट का समय। अवलोकन व सहभागिता। तीसरा हेडिंग है गतिविधि। पंचायत के विषय में एक चित्र बनाइए तथा कम से कम 5 वाक्य लिखिए। 10 मिनट का समय। सहभागिता। चौथा है शिक्षण के बाद। निम्नांकित मुहावरों का सही अर्थ लिखिए। मुहावरा देखिए, पहला है मुहर लग जाना, सिर माथे चढ़ाना, सन्नाटे में आ जाना, कलेजा धक धक करना, दिल का मैल धुल जाना। 10 मिनट का समय। अवलोकन और प्रश्नोत्तर। इसके बाद यहाँ देख लीजिए गृह कार्य है। 5 मिनट का समय। सरपंच कैसा होना चाहिए, इस विषय में अपने विचार लिखिए। दूसरा प्रश्न है इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। आगामी कार्य योजना। शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षिका आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगी। तो दोस्तों, ये शिक्षण योजना यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से अपील है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको और भी शिक्षण योजना देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।